नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल, मैं कैंसर सर्जन हूँ। आज एक बारी फिर आपके सामने। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कैंसर के लक्षणों के बारे में। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि भई कैंसर को जल्दी पकड़िए, जल्दी पकड़िए, जल्दी पकड़िए। तो आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भई मैं जल्दी पकड़ूँ कैसे? डॉक्टर साहब आपने तो बोल दिया कि जल्दी पकड़िए, पर मैं कैसे पता लगाऊँगा कि भई मेरे को कोई दिक्कत है भी? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ। तो मैं आज इसी विषय पे आपसे बात करने आया हूँ और थोड़ा-सा आपका समय लूँगा, थोड़ा-सा हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा रहे, पर ये हमारे लिए बहुत-बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि मेरे को समस्या क्या है, जिससे मैं अपने कैंसर को जल्दी से पकड़ सकता हूँ। आप समझते हैं कि कैंसर शरीर के किसी भी अंग को इफ़ेक्ट कर सकता है, चाहे आपका ब्रेन हो या आपका स्किन हो। तो अगर हम कैंसर के लक्षणों को समझना चाहते हैं, उन लक्षणों को समझना चाहते हैं जिनकी शुरुआत में ही हम पकड़ लें, तो ये वो चीज़ें हैं जो कैंसर को जल्दी पकड़ लेंगी और हमारे को क्योर मतलब जड़ से खत्म करा देंगी। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, आपको समझने में सरलता रहेगी। अगर मेरे को कोई ब्रेन ट्यूमर है, तो मेरे को दौरा आ सकता है, मेरी आँखें जो हैं वो पलट सकती हैं या मेरे विज़न में कमी हो सकती है। इसके अलावा मेरा बैलेंस खराब हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिसको अगर आप समय रहते पकड़ लेते हैं, अपने डॉक्टर से मिलते हैं, तो वो आपके कैंसर को जल्दी से पकड़ सकता है। जो ब्रेन के डॉक्टर्स होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन्स होते हैं। उसी प्रकार से आपके मुँह का कैंसर, अगर आपके मुंह में कोई छाला है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, मुंह के अंदर कोई अल्सर है, घाव है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, मुंह के अंदर आपका कुछ गांठ है जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, जो खत्म नहीं हो रही है, ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। आपके मुंह में कोई छोटा सा जख्म है जिसको हाथ लगाते ही ब्लीडिंग हो रही है, वो आपके कैंसर का लक्षण हो सकता है। आपकी जीभ, आपकी जो टंग है उसकी मूवमेंट पूरी नहीं है, वो आपके कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी आवाज़ में कोई बदलाव आया है, आपकी सांस लेने में आवाज़ आनी शुरू हो गई है, तो वो आपके सांस के रास्ते की रुकावट को दिखा रहा है, जो कि कैंसर की वजह से हो सकती है। आपकी आवाज़ में बदलाव आ गई है, वो आपके कैंसर की वजह से हो सकती है। उसी प्रकार से आपकी गर्दन में गांठें हैं, इस तरफ अगर आपकी गांठें हैं, तो वो भी कैंसर की वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मेरे को अगर बलगम में खून आ रहा है, मेरे को थोड़ा-सा चलने पे मेरा साँस फूल जा रहा है, मेरी साँस से आवाज़ आ रही है, ये सारे लक्षण मेरे साँस के रास्ते मतलब विंड पाइप के कैंसर की या उससे भी इम्पोर्टेंट मेरे फेफड़ों के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मेरे को खाना अटक रहा है, खाना अटकना असंभव है जब तक कि आपको कोई समस्या ना हो। हम अक्सर क्या सोचते हैं जी, खाना अटक रहा है थोड़ा सा पानी पी ले, पड़ोसी ने बोला, घर वालों ने बोला पानी पी ले, हम पानी पिए जा रहे हैं पर मेरी समस्या बढ़ती जा रही है। खाना अटकना नॉर्मल नहीं है, खाना अटकना आपकी फूड पाइप मतलब खाने की नली के कैंसर का लक्षण है। उसी प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर, अगर हम छाती के अंदर, महिलाओं में खासकर छाती के अंदर अगर आपको कोई गांठ महसूस हो रही है, तो मेरी आपसे विनती है उसको सस्ते में नहीं लीजिए। ब्रेस्ट कैंसर जो है हिंदुस्तान में सबसे कॉमन कैंसर है। कोई भी गांठ ब्रेस्ट के कैंसर की गांठ हो सकती है। तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। वो आपकी जांच करेंगे, हो सकता है सुई की जांच या कोई बायोप्सी, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, बहुत सारी जांचें होती हैं जो आपकी कराएंगे। अगर कोई भी गांठ आपको है तो प्लीज शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी पकड़ पाए। एक बड़ा महीन सा लक्षण होता है आपको एसिडिटी। हम लेते हैं कि भाई मेरे को गैस हो गई, मैंने दवाई ली, ठीक हो गया। तो गैस सामान्यतः कैंसर का लक्षण नहीं है, पर अगर मेरी गैस दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है या मैंने दवाई ली, थोड़ा सा मैं ठीक हो गई, उसके बाद मेरे को समस्या हो गई, मेरे को उल्टी आनी शुरू हो गई है या मेरे को काले रंग की लैटिन आनी शुरू हो गई है, तो ये मेरे पेट के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो आपकी जो एक मामूली सी एसिडिटी या गैस की समस्या है वो भी कैंसर का लक्षण हो सकती है। इसके अलावा आपको अगर पीलिया हुआ है, पीलिया अगर आपको हो रहा है तो वो आपके कैंसर का लक्षण हो सकता है। पीलिया अक्सर आपके गॉल ब्लैडर,
उत्तरी भारत के अंदर गॉल ब्लैडर पित्त की थैली का कैंसर बड़ा कॉमन है, पीलिया उसका एक लक्षण होता है। पैंक्रियाज का कैंसर, पीलिया उसका एक प्रमुख लक्षण होता है। उसके अलावा पित्त के रास्ते का कैंसर या लिवर का कैंसर, ये सारी चीजें आपके पीलिया को अराइज मतलब पीलिया को बढ़ावा दे सकती हैं। तो पीलिया का भी एक लक्षण है जो तुरंत समय रहते आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इसी प्रकार से आपके पेट में कोई भी दर्द है, अगर आपके पेट में दर्द है, आपने दवाई ली, ठीक हो गई, सामान्यता होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर पेट का दर्द कैंसर है, पर वो दर्द जो मेरे को परेशान कर रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा, वो आपके कैंसर का लक्षण हो सकता है। खासकर पित्त की थैली के कैंसर का दर्द आपके शरीर के दाहिने भाग, ऊपर के वाले दाहिने भाग में होता है। पैंक्रियास के कैंसर में भी अक्सर दर्द पाया जाता है। एक और महीन सा लक्षण है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्जियत। बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब मेरा कब्जी तो मेरे को हमेशा से ही रहती है, पर आजकल कुछ ऐसा हुआ कि पहले तो मैं रोज मेरा पेट साफ हो रहा था या 2 दिन में एक बार हो रहा था, पर अब तो दिक्कत होने लग गई है, जब तक दवाई नहीं लेता हूँ तब तक मेरा पेट साफ नहीं होता है। तो ये एक महीन सा लक्षण है जो बड़ी आंत के कैंसर का लक्षण है। अगर ऐसा कोई लक्षण आपको है, आपकी जो पेट साफ होने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव आया है रिसेंटली, तो आप तुरंत अपने गैस्ट्रो सर्जन से मिलिए, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिलिए, ताकि वो आपकी समस्या को जल्दी से जल्दी पकड़ पाए। लैटिन के रास्ते से खून आना, लैटिन के रास्ते से खून आना भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है, बड़ी आंत के कैंसर का लक्षण हो सकता है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं यार ये तो बवासीर है, नहीं, बवासीर में भी खून आता है, पर आजकल हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। तुरंत ही अपने गैस्ट्रो सर्जन से संपर्क कीजिए, वो आपका दूरबीन से एग्जामिनेशन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बायोप्सी करेंगे, ताकि हम कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ पाएं और उसका हम इलाज कर पाएं। खून जो लैटिन के रास्ते से है, कुछ पॉलिप्स की वजह से भी आ सकता है। पॉलिप्स अक्सर कैंसर नहीं होते हैं, पर वो कैंसर में बदल जाते हैं। अगर एंडोस्कोपिकली उनको निकाला जा सकता है तो हम कैंसर को होने से रोक सकते हैं। तो इस लक्षण का भी अक्सर खास तौर पर ध्यान रखिए। काले रंग की लैटिन अगर आपको आ रही है तो वो भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। काले रंग की लैटिन का मतलब है कि आपकी आंत में से कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कीजिए। एक बड़ा महीन सा और लक्षण है एनीमिया। हम में मैं बोलूँगा कि मरीज भी और डॉक्टर भी इसको बड़ा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो आपका एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की जो कमी है, उसको समझिए। हीमोग्लोबिन की कमी सामान्यतः एडल्ट्स में नहीं होती है। अगर कोई अडल्ट है, युवा है या बुजुर्ग है, तो उनमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। आपके डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि वो पहले रूल आउट करे कि कहीं आपको खून का रिसाव तो नहीं हो रहा है, जैसे काले रंग की लैटिन तो नहीं आ रही है या आपको लैटिन के रास्ते से खून तो नहीं जा रहा है। जब हम रूल आउट कर लें कि भाई कहीं से खून का रिसाव नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे जी आपको आयरन की कमी है और हम आपको आयरन की टैबलेट्स देते हैं। जब तक कि ये रूल आउट नहीं हो जाएगा तब तक आयरन की टैबलेट्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कैंसर के लक्षण हैं, बड़ी आंत के कैंसर का लक्षण खासकर है। हम देखते हैं अक्सर कि मरीज को आयरन की टैबलेट दी गई हैं, उसका जांच नहीं की गई और उसको कैंसर बन गया और ऐसी स्टेज में पाया गया कि जो अब हम फैल चुका है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चेदानी का कैंसर है, उसके अंदर आपको ब्लीडिंग होना, माहवारी रुकने के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो वो बच्चेदानी के कैंसर हो सकता है। उसी प्रकार से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर का लक्षण भी आपको ब्लीडिंग होना है। अ, आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सर्वाइकल कैंसर का एक लक्षण है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो ओवेरियन कैंसर्स हैं, ओवेरियन कैंसर सामान्यतः कोई लक्षण पैदा नहीं करते हैं। और अगर आपका पेट फूल रहा है या डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके पेट के अंदर पानी है, तो वो भी आपके कैंसर का लक्षण हो सकता है। 2 लक्षण हैं जिनको हमारे को ध्यान रखना है, जो हर किसी कैंसर के अंदर आ सकते हैं, पर दुर्भाग्यवश जब वो आते हैं तो कैंसर यूजुअली बढ़ा हुआ होता है। और वो 2 लक्षण हैं, मेरा वजन कम होना और दूसरा मुझे कम लगना। तो एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस, ये सब कैंसर्स के कॉमन लक्षण हैं।
तो कुल मिलाकर अगर हम ये छोटे छोटे महीन लक्षणों को ध्यान रखेंगे तो हम कैंसर को जल्दी से पकड़ पाएंगे। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको दिक्कत दे रही है, आपको निश्चिंतता से बैठने नहीं दे रही है, आज ठीक हुई कल फिर से हो गई, परसों दोबारा आ गई, फिर ठीक हुई फिर दोबारा आ गई, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसको सस्ते में नहीं लीजिए, अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए ताकि हम कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ पाएं और उसका इलाज कर पाएं। नमस्कार।